मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल कक्षा 8 को संस्कृत में मैं समास करा रहा था। समास में आप लोगों को मैं चालू कराया था, वो था द्विगु समास। मैं इसके बारे में आपको बताया भी था, द्विगु समास की पहचान के तरीके भी दिखाया था, नियम भी दिखाया था, कुछ उदाहरण भी कराया था। मैंने आपको बोला था कि द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी संख्याओं से होती है। उदाहरण, समास विग्रह करने पे प्रत्येक पद इसका षष्ठी विभक्ति में लिखा जाता है और समास युक्त पद या तो नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं या स्त्रीलिंग एक वचन में होते हैं। समास विग्रह करने पे या इसके जो उदाहरण होते हैं वो समूह अर्थ को प्रकट करते हैं, ये भी मैं आपको बताया था। आज और भी उदाहरण, जैसे चतुर्युगम दिया हुआ, चतुर्युगम ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ? चतुर्युगम। चतुर शब्द क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची से चालू हो गया। चतुर्युगम यानी 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह, यानी समूह अर्थ को ये प्रकट कर रहा है। तो समूह अर्थ के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समास वगैरह करेंगे तो चतुराणाम युगानाम, चतुराणाम युगानाम, चतुर्युगम इसका षष्ठी व्यक्ति लगा के चतुराणाम युगानाम। समा समूह के लिए क्या शब्द लिखेंगे? समाहार, समाहार इति, यानी 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह। दूसरा उदाहरण दिया हुआ सप्तर्षि, यानी सप्त का मतलब 7, ऋषि, यानी 7 ऋषियों के समूह को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। 7 मुनियों के समूह को सप्त ऋषि कहा जाता है। तो इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्तानाम, सप्तानाम ऋषिणाम, सप्तानाम ऋषिणाम, 7 ऋषियों का, सप्तानाम ऋषिणाम, 7 ऋषियों के समूह को सप्त ऋषि कहते हैं। समूह के लिए क्या लिख देंगे? समाहारः इति, यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तीसरा सप्ताह, सप्ताह में भी क्या होता है? 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्ताह कहा जाता है। 7 दिनों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्ताह, यानी सप्त क्या है? संख्यावाची शब्द है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्तानाम दिनानाम, सप्तानाम दिनानाम, यानी 7 दिनों का समूह है। तो क्या लिख देंगे? समाहारः, समाहारः इति, 7 दिनों का समूह। सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति, 7 दिनों का समूह। अब देखिए, ये तो जो थे ये नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के उदाहरण, स्त्रीलिंग के उदाहरण जैसे पंचवटी। पंचवटी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। पंच क्या हो गया? संख्यावाची। पंच क्या हो गया? संख्यावाची। अब इसका हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह। तो पंच और वटी 2 शब्द है, तो समास विग्रह करेंगे तो ऐसे लिखेंगे पंचानाम वटानाम समाहारः, समाहारः इति।
यानी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह पंचवटी। नंबर 2 उदाहरण दिया हुआ अष्टाध्यायी। क्या दिया हुआ? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी 8 समूहों का अध्याय क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी। तो क्या लिखेंगे? अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति। 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। नंबर 3 त्रिलोकी। त्रिलोकी यानी 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह। तो क्या हो जाएगा? त्रयाणाम लोकानाम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति। 3 लोगों का समूह। अगला सप्तशती। सप्तशती, सप्तशती का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शतस्य अब्दानाम, शतस्य शतस्य अब्दानाम। इसका क्या है? समूह। तो समूह के लिए समाहार इति। सप्तशती शतस्य अब्दानाम समाहार इति। अब है शताब्दी। शताब्दी, इसमें भी क्या आ रहा है? शत शब्द आ रहा है संख्यावाची। तो क्या आ जाएगा? शतस्य अब्दानाम, शतस्य यहां पे देखिए गलती हुई है, यहां आ जाएगा शतानाम, क्योंकि सप्तशती है ना, शतानाम। यहां पे आ जाएगा शतस्य अब्दानाम समाहारः इति। यानी 7 शब्दों। एक बात आप ध्यान से रखिए, संख्यावाची शब्द आपको जहां जहां दिखे, संख्यावाची शब्द आपको जहां जहां दिखेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, एक भी ऐसा उदाहरण जिसकी शुरुआत संख्यावाची शब्दों से नहीं हुई। चतुर्युगम में देखिए चतुर यानी 4, सप्तऋषि यानी 7, सप्ताह यानी 7, पंचवटी यानी 5, अष्टाध्यायी यानी 8, त्रिलोकी यानी 3, सप्तशती यानी 7, शताब्दी यानी 100। यानी सभी उदाहरणों की शुरुआत संख्यावाची शब्दों से हुई है। क्या हुई? सभी उदाहरणों की शुरुआत संख्यावाची शब्दों से हुई है। और जिनकी शुरुआत संख्यावाची शब्दों से होती है वो कौन से समास कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। कौन से समास? द्विगु समास कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखिए। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि वो संख्यावाची होते हैं। तो आज आपको द्विगु समास पूरा करा दिया। इनको समझिए, जो समझ में नहीं आता है पूछिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।